सुनिए, मैंने कुरान करीम की जिस आयत को मौजूद सुखन बनाया उसके अकॉर्डिंग चंद बातें आपकी बारगाह में रखता हूँ। मैं कोशिश करूंगा ऑन द टॉपिक गुफ्तगू करूं और इंशाअल्लाह डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा, बस मोहब्बत के साथ सुन लीजिएगा। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब फरमा दीजिए, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं, पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर नहीं है, फर्क है। पढ़े लिखों में और बेपढ़े लिखों में फर्क है। अल्लाह अल्लाह। और कुरान की सबसे पहली आयत जो वही के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, कुरान कहता है इकरा, पढ़िए। यानी कुरान किससे शुरू हो रहा है? इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यानी नमाज से पहले, रोजा से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले, हर रुकन से पहले क्या कहा गया कुरान में? इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यानी पढ़ने को इतना कहा गया तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी, कोई ना कोई तो रीजन होगा। कुरान कह रहा पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नमाज का हुक्म नहीं, रोजे का हुक्म नहीं, ज़कात का हुक्म नहीं, अल्लाह अल्लाह हज का हुक्म नहीं, किसी दूसरे काम का हुक्म नहीं। कुरान की सबसे पहली आयत कहती है इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। और अल्लाह पाक एक आयत में इरशाद फरमाता है, अल्लाह पाक जिन्हें इल्म देता उनके दर्जे बुलंद फरमा देता है। अब एक बात मैं आपसे बताऊं, आपने ये सोफा बिछाया, आपने ये मंच लगाया, क्या मुफ्ती गुलफाम साहब किबला ने आपसे फोन करके कहा था हम आ रहे हैं, हमारे लिए सोफा बिछाना, हम सोफे पे तकरीर करेंगे? क्या हमने किसी को फोन किया हमारे लिए मंच बिछाना? हम मंच पे आपसे ऊपर बैठ के तकरीर करेंगे, आप नीचे बैठेंगे, पैसे भी आप देंगे, हम लेंगे, हम जो कहेंगे वो आप सुनेंगे और फिर भी आप हमें इज्जत देंगे, हार डालेंगे, फूल डालेंगे, हाथ चूमेंगे, पैर चूमेंगे, इस्तकबाल करेंगे। एक बात बताओ भाई, जो खाना तुम खाते हो वही खाना हम खाते हैं। हो सकता है हम थोड़ा हल्का खाते हो, आप हमसे भी अच्छा हाई क्वालिटी का खाते हो, आप गुलशन करीम में जाके खाते हो या किसी दूसरे में जाके खाते हो, हजार हजार का उड़ाते हो, मुमकिन है। हो सकता आप हमसे अच्छा पहनते हो, अल्लाह अल्लाह, हो सकता आप रर्डो की घड़ी मानते हो सकता आप ब्लैकबेरी का सूट पहनते हो, रिबोक का शूज पहनते हो और ब्लैकबेरी का सूट पहनते हो सकता है आप हमसे फैसिलिटी में ज्यादा हो, अमीरी में ज्यादा हो। मगर ये बताइए, एक बात बताएं आप, अल्लाह अल्लाह, यानी हम खाने में एक से हैं, हमारे ऐसा नहीं है कि आपकी दो आंखें हमारी तीन आंखें, ऐसा भी नहीं कि आपके पास दो हाथ है हमारे पास तीन हाथ है, नहीं नहीं, जो आजा आपके वही आजा हमारे हैं, जो जिस्म हमारा है वही जिस्म आपका है। फिर भी आपने ये मंच लगाया, ये कुर्सी बिछाई, अल्लाह अल्लाह। कोई आलिम कहता है क्या फोन करके कहता है मेरे लिए सोफा डालना? क्या कोई कहता है फोन करके कि मेरे लिए मंच बिछाना? नहीं नहीं, फिर भी आप करते हो ये डेकोरेशन। यानी जहां पर उलमा बैठते वहां पर एक खूबसूरत इंतजाम, एक खूबसूरत एहतिमाम। तो आप समझे नहीं, मतलब ये है, अगर अल्लाह अल्लाह रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो, चाहे 24 घंटा फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले का बेटा हो, चाहे किसी भी बरादरी से ताल्लुक रखने वाला हो, जब उसके सीने में कुरान आ जाता है, जब उसके सीने में इल्म दीन आ जाता है, अल्लाह अल्लाह, लोगों के दिलों में अल्लाह पाक उसके लिए मोहब्बत को उंडेल देता है। वो जिस तरफ जाता है उसके इस्तकबाल होते हुए नजर आते हैं। यानी एक रिक्शा चालक का बेटा अगर हाफिज कुरान, आलिम दीन बन जाए, पढ़ जाए, लिख जाए, अमल करने वाला बन जाए, तो प्रधान जी भी उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, गांव के चौधरी साहब भी उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। ऐसे नहीं है कि साहब मंत्री साहब का बेटा है, शराबी है, तो आप मुसल्ले पे बिठा दो। अगर मुसल्ले पे खड़ा हो गया, उसका सगा बाप उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा, उसका सगा खानदानी कोई उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा। तो अल्लाह अल्लाह, तो इसलिए कि कुरान ये कहता है जिसके सीनों में इल्म आ जाता है अल्लाह पाक उनके दर्जे बुलंद कर देता है। आलिमों को बुलंद करने वाला, आलिमों को ऊंचे मकाम तक ले जाने वाला कोई और नहीं है, वो अल्लाह अल्लाह का करम है। अल्लाह पाक उनके दर्जों को बुलंद फरमा देता है। कुरान कहता पढ़े लिख के बेपढ़े बराबर नहीं है, इसलिए बराबर नहीं है। अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, इल्म लाइट है, इल्म प्रकाश है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। नॉलेज जो है, इल्म जो है वो ताकत है, इल्म जो है वो रोशनी है। और भाई जो इसके मुकाबले में जहल है, न जानना है, वो तारीकी है, वो दलदल है। अब सुनो आप, अल्लाह अल्लाह, कुरान की सबसे पहली आयत इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कहा गया पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कितना जोर दिया गया पढ़ने पे। आज तुम जोर नहीं देते हो, आज तुम सोचते हो कि बच्चा पैसा कमाए, गड्डी लाए, यानी 50,000 कमा ले, चाहे रिश्वत का हो, चाहे किसी का गला काटे, चाहे कमीशन ले, चाहे कुछ भी करे, गड्डी से मतलब है। आज इस दौर में आप अपने बच्चों के हाथों में कलम नहीं दे रहे हो, उनको मजदूर बनाते हुए नजर आ रहे हो। मगर
कुरान की सबसे पहली आयत हमें झंझोड़ झंझोड़ कर कह रही है, ए उम्मत मोहम्मदिया, कुरान की सबसे पहली आयत बता रही है इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जब भाई बताएगा पढ़िए पढ़िए पढ़िए, यानी नमाज से पहले, रोजा से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले, सजदा से पहले, हर इबादत से पहले पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। इसलिए एक बात बताओ, जब इल्म होगा नहीं उसे पता नहीं गुस्ल कैसे करना, जब इल्म होगा नहीं उसे मालूम नहीं कि वुजू कैसे करना, जब वुजू नहीं हुआ तो नमाज में खड़ा कैसे होना है, कहाँ हाथ बांधने हैं, सजदे में कहाँ देखना है, अल्लाह अल्लाह, क़ियाम में कहाँ देखना, सजदे की जगह देखना या पूरी मस्जिद में नजरें डालनी है, सलाम फेरते हुए कांधे की तरफ देखना है या पूरी पूरी सबको देखना है। जब इल्म है ही नहीं तो करेगा क्या, अल्लाह अल्लाह। तो इसीलिए कहा गया नमाज से पहले, रोजा से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले, हर चीज से पहले, हर इबादत से पहले, हर रुकन से पहले क्या जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। उसकी वजह यह इमाम गजाली मिनहाजुल आबिदीन में इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो, इबादत अल्लाह की जाती है। इबादत किसकी की जाती है, अल्लाह की जाती है। और अल्लाह की शना, अल्लाह की मार्फत जब तक हासिल नहीं हो सकती जब तक इंसान इल्म हासिल नहीं करे। इसीलिए नमाज से पहले, रोजा से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले इल्म दीन सीखना जरूरी है। जब इल्म दीन सीख लेगा, नमाज पढ़ेगा, सजदा करेगा, सजदे में लज्जत आ जाएगी, इबादत में लज्जत पैदा हो जाएगी। इसीलिए सारे कामों से सबसे पहले एक अहम काम यह है, आप खुद भी आलिम बनो, अपने बच्चों को भी आलिम दीन बनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसरके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कहा गया पढ़ो। कासिम भाई माइक अच्छा, इसकी सीट ही थोड़ी खत्म कर दीजिए, इनकी समझ में आना, समझ में तो आ रहा है। हाँ, मैं बगैर माइक के भी बोल लूंगा, बस समझ में आना चाहिए आपके, आप बस मोहब्बतों के साथ ऐसे सुन ले। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, अब लगा कि आप थोड़ा सा सुनने के मूड में हैं, बोले सुभान अल्लाह। वैसे भी तो फजर तक का वादा हो गया, देखते एक रात और कुर्बान सही, अल्लाह मालिक है। हाँ, बोलो जरा सुभान अल्लाह। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कुरान कह रहा है, जिब्रील अमीन आए, इकरा पढ़िए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माना बेकारी नहीं पढ़ूंगा। इसलिए हर इल्म भी तरक्की नहीं है, हर इल्म भी तरक्की नहीं है। एक बात बताओ मुझे, MBBS छोटी डिग्री है बड़ी? एक करोड़ों रुपए में हमारे यहाँ हो रही है, नीट क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल है। MTTM डॉक्टर बना और मरे मराए पे कई कई लाख रुपए ले ले। अरे होता है नहीं होता, डर क्यों रहे हो, होता है। वेंटिलेटर पे लिटा के ले लेते हैं या नहीं ले लेते हैं, काउंटर पे डरा देते हैं या नहीं डरा देते हैं, पहले पैसे जमा करवा लेते हैं बहुत सारे। यानी डॉक्टर इंसान का मसीहा, मगर कुछ डॉक्टर आज के दौर के इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं, चोर डकैत बन गए। यानी करोड़ रुपए की डिग्री हासिल करना, एक आला तालीम हासिल करने के बाद भी इंसान नहीं बना। एडवोकेट बना, वकील बना, एक झूठे का केस, एक सच्चे का केस। जीत कौन रहा है? जिसकी गड्डी मोटी, जिसका बैकग्राउंड अच्छा, जिसकी शोर सच्ची, जो नेताजी के करीब, उसके हक में फैसला। हर इल्म भी तरक्की नहीं। इकरा पढ़िए, मुस्तफा ने फरमाया माना भिखारी नहीं पढ़ूंगा। अब आप अगर अपने जहन में वो करीब लाएं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कहा इकरा, मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया नहीं पढ़ूंगा। इकरा बिस्म रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। कहा अब पढ़ूंगा। बोल दो यार सुभान अल्लाह। कहा इकरा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा इकरा बिस्म रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। कहा पढ़ूंगा। मतलब ये है तालीम चाहे कहीं की भी हो, कॉलेज की, स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, किसी भी खित्ते की, किसी भी मुल्क की, मगर एक बात बताओ, हर तालीम तरक्की नहीं है। भाई बहुत बहुत पढ़े लिखे हैं, जब वो हवाई जहाजों में उड़ते हैं तो आपने देखा नहीं किसी मुल्क पर आग के बारूदे बरसा रहे हैं, कितनी औरतों को बेवा बना दिया गया, कितने बच्चों को यतीम बना दिया गया, कितने घरों को मिसमार कर दिया गया। क्या आप इसे तरक्की कहोगे? क्या आप इसे तरक्की कहोगे? मेरे भाई अल्लाह अल्लाह, जो चेकअप हो
हो रहे हैं उसमें दलाली अलग है, खून चेकअप है तो दलाली है, अल्ट्रासाउंड है तो दलाली है, MRI है तो दलाली है, हर चीज में दलाली, हर चीज में करप्शन। क्या आप इसको तरक्की कहोगे? मुझे बताइए, क्या आप तरक्की कहोगे? मैं कहूंगा जनाब नहीं, आप इसे तरक्की कह रहे हो, ये तरक्की नहीं है। अरे जब आसमान में आप उड़ रहे हो, वो उड़ने वाले कोई जाहिल नहीं है, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब आसमान में उड़ते हैं, आग के बारूदे फेंकते हैं, बच्चों को यतीम करते हैं, औरतों को बेवाएं बनाते हैं, न जाने कितने घरों को बर्बाद करते हैं, अल्लाह अल्लाह। वो तरक्की नहीं है। तुम जानते हो क्यों तरक्की नहीं है? तो सिर्फ पढ़ना ही तरक्की नहीं है। कुरान ने हमें बता दिया, अगर तरक्की हासिल करना चाहते हो, अगर तुम बाकी पे उरूज हासिल करना चाहते हो और सही तरक्की हासिल करना चाहते हो, तो कुरान की आयत हमें इशारा दे रही है। चाहे तालीम किसी बस्ती की हो, किसी भी शहर की हो, किसी भी नगर की हो, किसी भी मुल्क की हो, चाहे मकतब की हो, मदरसे की हो, जामिया की हो, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटी की हो, कहीं की भी हो, तालीम कहीं की भी हो, निजाम मेरे मुस्तफा का हो। जब निजाम मुस्तफा होगा, जब उसके हाथ में, एक हाथ में कुरान करीम होगा और एक हाथ में अल्लाह अल्लाह वो दुनियावी कानून भी जानता होगा, तो सुनो सुनो, जब वो अदालत की कुर्सी पे बैठा होगा, जब फैसला करेगा, मुंह देख के फैसला नहीं करेगा, पैसों की बुनियाद पर फैसला नहीं करेगा, शोर्स की बुनियाद पर फैसला नहीं करेगा। अगर वो फैसला करेगा तो अदालत फारूक आजम की बुनियाद पर करेगा। इसलिए अगर तरक्की चाहिए तो चाहे तालीम कहीं भी हासिल करो, मगर निजाम मुस्तफा को फॉलो करो। जब तुम्हारे पास इल्म भी होगा, निजाम मुस्तफा भी होगा, यह दुनिया भी तुम्हारी होगी और आखिरत भी तुम्हारी होगी।